बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जी नाज़रीन, अब किसी किसी को इसकी स्टोरी बोरिंग महसूस हो रही और किसी किसी को बहुत ज़्यादा संगीन। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बंदे का क्या होने वाला है। और असरा के तासुरात तो नज़र ही नहीं आ रहे कि आखिर असरा चाहती क्या है। असरा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है इसको मज़ीद वक्त दे दे के। इस जैसे इंसान को वक्त देना बहुत ही फजूल टाइम है। खैर, ड्रामे को खींचे चले जा रहे हैं और खींचे ही चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से असरा हर बात को इग्नोर कर रही है और अब खैर से उसकी अपनी ही दोस्त उसके घर पे डाका मारने की कोशिश कर रही है। डाके से मुराद ये है कि दिखाया ये जा रहा है कि बार बार सुल्तान के आगे पीछे घूमने की और उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो जानती भी है कि वो किस किस्म का इंसान है। लेकिन फिर भी सुल्तान सुल्तान कहकर उसके आगे पीछे मंडलाने लग गई है, जिसकी वजह से सुल्तान का ध्यान मजीद उसकी तरफ होता जा रहा है। वैसे आपको एक बात बताता चलूं कि सुल्तान का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है उस लड़की की तरफ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ असरा की वजह से वो ये काम कर रहा है, क्योंकि असरा को वो दिखाना चाहता है नीचा और असरा को वो जलील करना चाहता है और वो हर वही काम करना चाहता है जिससे असरा को तकलीफ पहुंचती है। उसकी ज़िंदगी में उसने अपना मिशन बना रखा है कि उसने वही काम करना है जिससे असरा जो है वो परेशान होती है। बस ये वही चीज़ें वो पूरी कर रहा है और बार बार वो खुद जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और कहता है मशल को कि आपकी इन बातों से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप जैसी शख्सियत जो है वो मेरे सामने है और काश असरा को भी कुछ सिखा देती आप। आपके साथ इतना टाइम उसने गुजारा लेकिन आपने उसको कुछ भी नहीं सिखाया है। मुझे तो ये था कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत असर असरा में आ जाए, लेकिन जी ऐसा नहीं हुआ है। असरा में किसी बात का कोई असर नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि ये वैसी की वैसी और दिन ब दिन और ज़्यादा मज़ीद बोरिंग होती जा रही है। ये बात असरा को काफ़ी परेशान करती है। आगे से आप देखेंगे कि कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि असरा को अपनी तरह करूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको उसकी आदतें अच्छी नहीं लग रही हैं और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं, यानी कि खुश नहीं हैं। वो आपको अच्छे तरीके से खुश नहीं रख, मिजाज के मुताबिक नहीं चली। इसका मतलब ये है कि अब वो भी उसके रंग में ढल चुकी है और उसको ऐसा ही लग रहा है कि वाकई में सुल्तान जो है वो उसके साथ सिंसियर है, क्योंकि सुल्तान को कैच करना हर बंदे को बड़े अच्छे तरीके से आता है, लेकिन वो इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं है और वो समझ रही है कि वाकई में बात कुछ इसी तरह ही है, क्योंकि सब यही समझते हैं जो उससे मिलता जुलता है कि हकीकत ऐसी ही है, ये लड़का बहुत सिंसियर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत ही जल्द इसकी सारी हकीकत खुल के सामने आने वाली है, क्योंकि परिजे इसका वो हाल करेगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी है मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर, आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम उससे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही जलील किया जा रहा है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है, आखिर ये क्या चक्कर बन गया, कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है। यानी कि ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मिशाल भी ठीक लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश की है और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है। लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है कि
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं। क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक़्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मशल में, दिन-रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा-सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी। रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक़्त गुज़ारना है। क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन ख़ैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी। क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशअल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता-आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे। क्योंकि इसके आने-जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशअल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक़्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशअल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ-साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशअल से तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ। क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी। मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।